क्योंकि दुनिया में अगर जो महंगाई का एक तनासुब चल रहा है, वो एक मर्द कमाने वाला घर में 6 लोगों को नहीं रोजगार दे सकता। और पूरी दुनिया का अगर आप निज़ाम उठा लें, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आज तो इंटरनेट और इलेक्ट्रो मीडिया का दौर है, मुझे बताइए कि जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो हो रही हैं डेवलप, वहाँ पे क्या औरत और मर्द साथ काम नहीं करते? हम और आप लोगों ने क्या को एजुकेशन में नहीं पढ़ा? कराची यूनिवर्सिटी में क्या मर्द और औरत नहीं पढ़ते? हमें माशरे को ये समझाना होगा कि इज्जत और एहतराम। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 100 कत्ल करने वाले बदमाश लोग जो हैं वो बेल आउट होके उनको टिकट्स दिए गए और उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और वो पार्लियामेंट में आए हैं। तो आप मुझे बताएं, जब इस तरह का आपका बैलेटर होगा, वोट देने वाला अगर कैंडिडेट होगा, तो फिर आपके पास जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट आएगी वो बिल्कुल पूरा आएगी। उसमें ना इमरान खान का कसूर है, ना जुल्फ़िकार भुट्टो का कसूर है, ना ज़िया का कसूर है, ना मुशर्रफ का कसूर है, किसी का नहीं है। जिनसे आपने सवाल करना है वो आप मुखातिब होके और एक जामे सवाल करें। और सुहेल मंसूरी साहब से NA251 के आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ी और पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की? आपने बात की कि आप कराची के यूथ को एम्पावर करेंगे, क्या कोटा सिस्टम की मौजूदगी में कराची का यूथ एम्पावर हो पाएगा? अब हम इस बार आपके पास जो आए हैं और पूरी एक पूरा सिस्टम लेकर आए हैं, क्योंकि पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कराची का ही बच्चा पढ़ा लिखा बैरिस्टर वो मेयर मुंतखब हुआ है। आप ये बताएं, आपकी पार्टी इतनी बड़ी 50 साल की पुरानी पार्टी है, आपने NA की सीट पे औरतों को सिर्फ 2 खवातीन को आपने टिकट जारी किया है, कराची में किसी को भी नहीं किया। और तो आप किस तरह कह सकते हैं कि औरतों ने पार्टिसिपेट? ये इसका जवाब। खवातीन जब आएंगी, जब अल्हम्दुलिल्लाह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और पुलिस ने एक बहुत बड़ा कराची का कंट्रोल कर लिया है। अब आप इंशाल्लाह देखते जाइए, आगे आगे औरतें जब इम्पावर होंगी तो कराची के अंदर वो आएंगी। यहाँ सारी खवातीन बैठी हुई हैं, अगर आप उनसे ये सवाल कर लें कि आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगी तो मेरे ख्याल में उनका जवाब आपको मिले। जितनी आपके पास टीम थी PTI के पास, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट के पास ऐसी टीम नहीं थी। इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले, मैं अभी काबीना की बात नहीं कर रहा, कैबिनेट से पहले की बात कर रहा हूँ। असद उमर XYZ जितने भी थे, मुराद सईद वो मेरे गाँव का है, बट क्या ऐसा हुआ कि फिर 3 इयर्स में वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। PTI की जो इलेक्टोरल सीट्स आई थी वो एक्चुअल नहीं थी। फौज PTI के बैकअप पे थी, लेकिन फौज PTI के बैकअप पे PTI को जितवाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके मैंडेट को कट ऑफ करने के लिए थी। मैं आपको बता रहा हूँ, एविडेंसेस पड़ी हुई हैं। अब हमारे यहाँ जो शरायत मानदगी है उसका रेट आप सबको पता है, और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ वो वसाइल नहीं है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। जो अस्पताल आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले थे वो उतने ही हैं, उनकी सहूलतें बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई ख़ास उसमें इजाफा नहीं हुआ। जो एजुकेशन इसके से हेल्थ के हवाले से आपने बात की, सिर्फ हेल्थ का इशू नहीं है, तालीम को आप ले लें, बाकी चीज़ों को ले लें। तो मैंने तो तफसील से बात की थी एजुकेशन के हवाले से, और बगैर हुकूमत की भी जमात इस्लामी ने जो काम किए हैं एजुकेशन पे, वो भी मैंने बताए थे कि हम उसके बगैर भी क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बात की, मेरी बहन बड़ी अच्छी बात की कि हम नए स्कूल्स क्यों बनाएं, जबकि हमारे पास पुराने स्कूल्स मौजूद हैं, पुराने कॉलेजेस मौजूद हैं। चूंकि मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से, जिसको आप कच्ची आबादी डिक्लेयर करते हैं, जिसको आप बैकवर्ड कहते हैं, जहां पर मेहनत कश तबका आबाद है और जहां बहुत मजदूर तबका आबाद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर उस औरंगी टाउन के अंदर 5 कॉलेजेस बनाए, जिसमें 3 डिग्री है, एक वुमेन कॉलेज है और एक शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो टेक्निकल कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मनाहिल शेख, वीनस की होस्ट, और यहाँ हम लोग कराची के निजी होटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स और उनके मैनिफेस्टो जो है आम आवाम, जो पूरी कराची की आवाम है, लिबरल जो पीपल है और यूथ के आगे पेश किया गया। और मेरे साथ जो कैंडिडेट खड़े हैं NA250 से जो हैं सुहेल साहब, ख्वाजा सुहेल साहब खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनाइल, हमारा मैनिफेस्टो जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है वो है औरत को एम्पावर करना और फिर उसके बाद पूरी कौम को एम्पावर करना। और एजुकेशन है, हेल्थ है, लोगों के रोज़गार है, उनको अपने घर पे बैठ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट में वो दिया जाए। 70,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, और सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, वो सब इक्वल होना चाहिए। महंगाई बहुत अरूज पर है, आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। महंगाई की अरूज की मैंने अभी पहले भी बात की है कि जब तक मर्द और ख़वातीन मिल के
जॉब नहीं करेंगे तो एक मर्द जो है घर में 6 लोगों को नहीं पाल सकता। जी नाज़रीन, हमारे साथ जिस तरह के हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मौजूद है, इस तरह नई पार्टियों के कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। सुहेल अशरफ हमारे साथ अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि एनए वो खुद बताएंगे कि वो कौन सी जो हल्के से बिलोंग करते हैं और उनका क्या मैनिफेस्टो है, क्या नई चीज़ लेकर आएंगे, क्या आवाम के लिए बेहतरी लेकर आएगी इनकी पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी पार्टी आवाम के लिए क्या ऐसी चीज़ लेकर आएगी जो आवाम जो है आपको वोट करे? देखिए जी, पाकिस्तान जो इस वक्त जिस मुश्किलात का शिकार है वो सबसे बड़ी इस वक्त जो चीज़ है वो मईशत है, और इंशाअल्लाह हम सूद के ख़ात्मे के साथ इस मईशत को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। और जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारी मईशत तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। इंतखाबी निशान क्या है? जी, हमारा इंतखाबी निशान स्त्री है, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम इंशाअल्लाह कराची से और सिंध से इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से अच्छी सीटें निकालेंगे। यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिन्होंने फाफिन का प्रोग्राम अरेंज किया, उन्होंने सिर्फ कराची की आवाम को ये बताने के लिए कि बाशऊर आवाम बने, वोट किसको देना है, ताकि 5 साल के लिए हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत ना हो कि हम 5 साल तक रोते रहें। और वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ हो जाता है और आवाम रोती पीटती रह जाती है, लेकिन अभी वक्त है बाशऊर करने का, और ये जो अच्छा काम जो किया है ना वो यूसुफ जई साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वाला काम आपने जो किया है और तमाम अपने जो एजुकेशन और नई यूथ को लेकर आए हैं और उनसे आप जो है और सामने आपने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को बिठाया है, तो इट्स अ वंडरफुल वर्क। आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया और आपने क्यों अरेंज किया और इसके पीछे आपको किसने सपोर्ट किया? सब शुक्रिया। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये कैंडिडेट फोरम है, ये हम फाफिन के एक प्रोग्राम का हिस्सा है, और फाफिन 2006 से लेके अब तक जितने भी आम इंतखाबात हुए हैं उन सब में ये ऐसे फोरम करता आ रहा है। बेसिकली जो इसका जो मेन वो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम जो कैंडिडेट्स हैं, जो कौमी असम्बली के कैंडिडेट्स हैं या उसके साथ सूबाई असम्बली के कैंडिडेट्स हैं, उनको हम बुलाएं और जो उनके सामने हम ऑडियंस बैठाएंगे वो लोग हैं जिसमें ताजिर बरादरी, वकला बरादरी और जर्नलिस्ट हो गए, मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, उसके साथ साथ उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी होगी, इसकी अपनी आइडियोलॉजी भी होगी, तो वो यहाँ पे आके अपने सामने बैठे हुए इन आवाम को ये बता सके कि मेरा मंशूर ये कहता है, ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये मैं जीत के मैं ये काम करूँगा, या मेरी ये कैमरे ने रिकॉर्ड किया और अब आवाम बड़ी बाशऊर हो गई। जी, हमारे जो इसका थीम है वो यही है कि बाशऊर आवाम मजबूत पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है यहाँ एक और कैंडिडेट मियाँ इलियास अब्बासी साहब, PA 110 से और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। देखते हैं इनके क्या मंशूर है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या वादे शादे हैं जो ये आवाम से करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे मौका दिया। आपने देखा अंदर हमने सारा पेश तो कर दिया। बेसिकली मैं आज़ाद कैंडिडेट हूँ। हम चाहते हैं कि जो बेसिक हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पानी है, बिजली है, कि इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बदमाशी जो चल रही है, गैस की लोड शेडिंग है, तो बेसिक राइट्स हमें नहीं मिल रहे, तो हम आगे क्या बात कर रहे हैं कि भाई हम ये तब्दीली लेकर आएंगे, ये करेंगे। तो हमारा ये है, मैं इस टॉपिक में निकला हूँ कि भाई ये हमारे बेसिक मैनिफेस्टो क्या है? बेसिक हमारा ये है कि भाई जो बुनियादी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, पानी, बिजली, गैस, सही है, ये हमें दें, बिजली, गैस, बस ये हमें दें। ये एक बहुत अच्छी अवेयरनेस प्रोग्राम था उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही हमें नहीं जानते थे। आज उनसे हमारी एक पहचान हुई। हमने अपना पार्टी का मंशूर, पार्टी के पीर साहब पगाड़ा के उस फ़लसफ़े को जो कि मुत्तहद सिंध और मजबूत पाकिस्तान के हवाले से है, जिससे वो एहसास महरूमी दो देही और शहरी के फ़र्क का ख़ात्मा करता है। हम ये चाहते हैं कि लाड़काना के अंदर रहने वाले को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कराची शहर के लियाकताबाद को भी वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और हमारा शहर क्या पूरा सिंध इस वक्त मोहनजोदाड़ो की तरह जो बन चुका है, वो अब जो है मोहनजोदाड़ो का मंजर ख़त्म कर एक सिविल जो हमारी सिविलाइजेशन है उसकी तरफ वापस आए और एक बेहतरीन और अच्छा शहर बने और लोग पढ़े लिखे यहाँ पर हों। हमारा विज़न जो है साफ शफाफ सिंध का है।